मेरी बेटी जब से पैदा हुई है यानी पहले दिन से जो है ना इसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। इसकी तकरीबन 5 साल के करीब एज हो चुकी है। 2-3 दिन के बाद मकान खाली करना और आगे मकान लेने के लिए ना मेरे पास पैसे हैं ना मेरे पास कोई एडवांस है। मेरी बेटी 6 दिन हो गए हैं, वो जो छोटी थी मैंने बड़ी कोशिश की उसको। मैं सोचता हूँ कि मैं इनका अच्छा इलाज नहीं करवा सका, इस वजह से मेरी बच्ची अल्लाह को प्यारी होगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान अवान और मेरे साथ जो एक आदमी मौजूद है और इनकी एक बेटी नन्ही सी कली मौजूद है। इनकी अगर आप कैमरे में हालत देखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या इस बेटी पे बीत रही है। इनकी 2 बेटियां थी और आज से तकरीबन 6 दिन पहले एक बेटी की वफ़ात हो गई, वो भी सेम इसी कंडीशन में थी और ये भी बेटी सेम इसी कंडीशन में से गुज़र रही है। अगर इनके घर के हालात बताता चलूँ तो मीटर तक कट गया हुआ है, जिसकी वजह से इस बच्ची की दादी माँ इस बच्ची को हवा दे रही हैं और पंखे तक का अरेंज नहीं। तो बच्ची की अगर आप सिसकियाँ सुने तो आपकी चीखें निकल जाएंगी कि किस कदर वो हवा को तरस रही है कि इस घर में पंखा तक नहीं। तो मज़ीद बातें इन बच्ची के वालिद से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, सबसे पहले तो बताएं आपका नाम क्या है और आपका कब से आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम शुरू हुई? मेरा नाम शाहिद है। मेरी बेटी जब से पैदा हुई है यानी पहले दिन से जो है ना इसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। इसकी तकरीबन 5 साल के करीब एज हो चुकी है। तो आपके सामने इसकी कंडीशन है। इसकी स्किन जो है ना रैशेस बनते हैं, ऊपर से स्किन उतरती है। तो एक मेरी बेटी 1.5 साल की थी जो तकरीबन मंगल वाले दिन 6 दिन हो गए हैं, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है इसी बीमारी की वजह से। अच्छा, डॉक्टरों ने इस बीमारी के बारे में क्या कहा आपको कि क्या इसका इलाज यहाँ पे मुमकिन है? डॉक्टर कहते हैं कि वक्त के साथ जो है ना इसका इलाज आस्ता आस्ता बेहतरी आएगी, मगर अभी तक 5 साल हो गए हैं कोई बेहतरी नहीं है। मुझे जहाँ भी किसी ने मुझे कोई भी कहता है ना मैं वहाँ पे ले जाता हूँ। यहाँ तक कि अब मेरे जो है ना घर की जो चीज़ें हैं ना वो भी बिक चुकी हैं। तो ना मेरा कोई कारोबार, मुझे काम वालों ने भी जवाब दे दिया क्योंकि हर टाइम कभी किसी हॉस्पिटल कभी कहीं, जिसकी वजह से मेरे जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ तंग आके उन्होंने मुझे काम से भी फारिग कर दिया। घर का आपके सामने बिजली का मीटर है वो भी पे नहीं हो सका, मीटर भी कट चुका है। और उसके अलावा बेटी मेरी 6 दिन हो गए हैं इसी बीमारी में जो अल्लाह को प्यारी हो गई है। और जो मालिक मकान है उन्होंने भी हमें इधर से जो है ना हमने 2-3 दिन के बाद मकान खाली करना और आगे मकान लेने के लिए ना मेरे पास पैसे हैं ना मेरे पास कोई एडवांस है ना मेरे पास कोई कारोबार है। अच्छा, इसकी दवाइयों के बारे में आप बता दें कि मेरे सामने एक कसीर तादाद में ढेर पड़ा हुआ है दवाइयों का, तो किस तरह से आप इनको ख़रीदते हैं? अब आपके पास काम भी नहीं है। पहले जो कमाता था वो इनकी मेडिसिन पे लगा लेता था, वो भी पूरे नहीं होते। खाना वगैरह तो एक अलग है, बच्चों का जो दूध का खर्चा वो एक अलग है, घर का जो हमने मसलन जो राशन है वो तो आता नहीं था ना। समझ लें मैं दिन ब दिन जो है ना कर्जे में डूबता जा रहा हूँ, दिन ब दिन कभी किसी से पकड़ कभी किसी। अब तो कोई मुझे पैसे भी नहीं देता, इस वजह से नहीं देता कि इसने हमें वापस ही नहीं करने। इसने ले तो लेने हैं तो वापस कहाँ से करने हैं, ये सूरत हाल हो चुकी है। मेरी बेटी 6 दिन हो गए हैं, वो जो छोटी थी मैंने बड़ी कोशिश की उसको, जो अल्लाह को प्यारी होगी। हो सकता है कि अच्छे तरीके से इनका इलाज, मैं सोचता हूँ कि मैं इनका अच्छा इलाज नहीं करवा सका, इस वजह से मेरी बच्ची अल्लाह को प्यारी होगी। हो सकता मैं अच्छे तरीके से इनका ट्रीटमेंट कर सकता, मेरे वसाइल अच्छे होते, मेरे पास पैसे ज़्यादा होते, मैं इन बच्चों का इलाज अच्छे तरीके से करता तो मेरी जो बच्ची थी वो बच जाती। अब मेरे दिल में यही है, अब मेरी ये बच्ची है तो अब मैं इसके बारे में बड़ी टेंशन में रहता हूँ। या अल्लाह पाक मुझे मेरे अल्लाह से इतनी मदद मांगता हूँ, या अल्लाह पाक मेरी मदद करो, मैं अपनी ये जो मेरी बच्ची रहेगी इसका मैं इलाज कर सकूँ। मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। अगर मैं यही सोचता हूँ कि मेरे पास पैसे ज़्यादा होते, उसके इलाज के लिए ज़्यादा मेरे पास सहूलतें होती तो मैं हो सकता मेरी बच्ची बच जाती।
अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की है मगर वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। मैंने इनकी वीडियो अब जब घर बैठ के देखी तो वहाँ पे उस वीडियो में 2 बच्चियाँ थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे इनके घर आया तो पता चला कि 6 दिन पहले इनकी बेटी जो है वो वफ़ात पा चुकी थी। तो ये बताएं कि उसको सेम यही प्रॉब्लम थी या उसे कोई और मसला था, और दोनों पैदाइशी प्रॉब्लम थी दोनों को या एक को? मेरी दोनों बेटियों को इसी तरह, वो भी इसी तरह जब पहले दिन पैदा हुई थी, यानी बीमारी स्टार्ट में 1-2 रैशेस बनते हैं, फिर आस्ता आस्ता बढ़ती जो है ना पूरे जिस्म में फैल गई इसी तरह। आप बता रहे थे कि आप कोई लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ना इस्तेमाल करें तो बच्ची का जो है ये मांस इसके जिस्म से उतरना शुरू हो जाता है। जी मेरे पास एक लोशन है, मुझे दिखा दे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लोशन है जो डॉक्टर ने लिख के दिया है। जब मेरी 2 बच्चियाँ थी तो कम से कम ये दिन में 2 से 3 से 4 भी लग जाते थे, क्योंकि इस लोशन का ये हो जाता है कि इसके साथ कपड़े नहीं चिपकते थे। इससे पहले ये आलम था कि जो हम कपड़े इसको पहनाने हैं, जहाँ कहीं भी मेरी बच्ची बैठी है, चारपाई भी बैठी है, तो वहाँ पे जो है ना उसका जो जिस्म साथ चिपक जाता था, कपड़े साथ चिपक जाते, जिस तरह कपड़े उतारते तो उसी तरह उसका जो जिल्द है, उसका जो गोश्त है ऊपर से उतरना शुरू हो जाता था। इसी तरह फिर वो डॉक्टर ने हमें लोशन लिख के दिया था जो मैं इसको लगाता हूँ। ट्यूबें हैं, सिरप हैं। अब मेरी बच्चियों का कम से कम जो है था ना डेली का तकरीबन 1200-1500 का खर्चा था। अब मेरी जो सैलरी है वो मेरी 18,000 सैलरी है, उसमें से जो मैं सेल मैन हूँ, पेट्रोल भी लग जाना, यानी 13-14-15,000 रुपये की अमाउंट में मैं बच्चों का इलाज किस तरह करवाता। वो जो बच्चों को मेरे का खर्चा जो है वो 30 से 40 हज़ार है। सैलरी मेरी थी 15,000, उसमें हमने रेंट भी देना घर का, उसमें हमने बिजली के बिल भी देने हैं, उसमें हमने खाना पीना भी है। तो इसी तरह मेरे सर जो ना दिन ब दिन कर्जे में इतना डूब गया हूँ कि अब तो लोग जो है ना मुझे जब किसी से मांगता हूँ वो भी नहीं मुझे देते कि इसने कहाँ से हमें पैसे वापस करने हैं। ये सूरत हाल हो चुकी है। अच्छा, मैं 100% इस यकीन के साथ आपके पास आया हूँ कि हमारे चैनल पे जो लोग हमें देखते हैं बाहर से या पाकिस्तान से, वो इस बच्ची के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, ज़रूर इसकी हेल्प करेंगे। आप ये बता दें कि तकरीबन इसके इलाज के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? जब 2 बच्ची हैं मैंने आपको बताया 1200-1500 का खर्चा। अब मेरी एक बेटी है, इसके लिए भी, इसके इलाज के लिए तो मैं आपको अगर अच्छे तरीके से मैं इसका ट्रीटमेंट करूं तो इसके लिए तो मुझे 1500-2000, क्योंकि इसकी ट्यूबें हैं, सिरप है ना, उसको कोई खुराक मिलती है, अच्छी खुराक की ज़रूरत है। मेरे पास पैसे हों, मैं इसको कोई शेक वगैरह बना के दूँ, इसको बच्चे को फल कोई बाहर से फल ला के दूँ कोई अच्छे तरीके से। जब मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे काम वालों ने भी तकरीबन, मेरी बच्ची जब दुनिया से गई है उससे पहले मुझे काम वालों ने भी निकाल दिया है कि हमें इतनी छुट्टियां जो है ना वारे में नहीं है, भाई आप कोई और इंतज़ाम कर लो। अब मेरे पास ना कोई काम है ना कोई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इधर जहाँ पे हम रह रहे हैं वो ये उन्होंने कहा कि हमारा मकान खाली कर लो, बिजली का मीटर कट गया है। अब बच्ची के लिए तो मुझे वही कह रहा हूँ कि डेली का 1000-1500 की अवेलेबल हो तो इसका इलाज होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टरों ने कोई बताया कि एक ख़ास अमाउंट के इतने आपके पास अगर पैसे हों तो इनका इलाज हो सकता है? डॉक्टर यही कहते हैं कि आपने इसका जिस तरह अगर डॉक्टर के मुताबिक इलाज करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बच्चे इसके लिए 30-40 हज़ार रुपया महीने का चाहिए, क्योंकि आप देखें उसको, आप देखें इसके बच्ची मेरी के हैंड भी मुड़ गए हैं। कीजिए, इसको जूम करके दिखाइए बेटी को। एक मिनट, इसके हैंड भी मुड़ गए हैं, नेल नहीं है इसकी बच्ची के, इसकी जो टांगे हैं वो भी अब मुड़नी शुरू हो गई हैं। तो डॉक्टर कहते हैं अगर इस बीमारी को ना रोका गया तो इसकी कमर भी मुड़ जाएगी, ये बिल्कुल चलने फिरने से आजल हो जाएगी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा।